को मानते थे, विपुल भाई नरेंद्र सब लोग कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं भी तो अपना भविष्य देखूँगा। और मैं 31 जनवरी 2023 को DIG होमगार्ड के पद से रिजाइन 23 जून को मैं बीजेपी ज्वाइन किया, वो भी अमित शाह के सामने, वो भी लखीसराय में जहाँ का मैं SP हुआ था। 13 सितंबर को सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको बीजेपी जो है स्टेट बीजेपी का जो इंटेलेक्चुअल सेल का को कन्वीनर बनाया, उनके सामने आ गए, तो उसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय दंड संहिता जो बना है उसमें कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को अनशन करने से किसी सार्वजनिक स्थल पर रोके, कोई सेक्शन नहीं कि भविष्य की बात नहीं है। जन स्वराज पार्टी नहीं है और इसको खड़ा करने में हम लोग भी अपना खून पसीना लगाएंगे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। वो तो समुद्र है ना, समुद्र है। पर मानते हैं कि वहाँ स्कोप नहीं था। नहीं ना, वहाँ भी स्कोप क्यों नहीं था, वहाँ भी स्कोप बन सकता था, लेकिन कि हमको स्कोप नहीं, वहाँ एक सीट पे 4 दावेदार हैं हम जो, और इसमें आप अकेले चतुर्वेदी जी, हम जो काम करेंगे तो काम की पूछ होती है ना। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, हमारे साथ प्रशांत के टीम के एक तरह से कह लीजिए कोर कमेटी के तमाम वो बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनमें ex-IPS से लेके तमाम लोग, और अभी हमारे साथ जो हैं DIG रहे होमगार्ड के अरविंद ठाकुर। जब प्रशांत के पास अभी कुछ देर पहले 2 घंटे पहले ADM से लेके DSP के लेवल के अधिकारी आए थे कि भाई जगह खाली कर दीजिए, तो प्रशांत ने 2 शर्तें रखी थी, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उस समय अरविंद ठाकुर ने उनको समझाया कि प्रशांत के बगल में हमसे सीनियर IPS और DIG IG लेवल के अधिकारी बैठे हैं, हम उनके सिपाही हैं, तो प्रशांत से पहले हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। बकायदे बेरम लौटी नीतीश कुमार की पुलिस और अरविंद ठाकुर हमारे साथ हैं। अरविंद ठाकुर से बात करें, क्या लग रहा है, किस दिशा के साथ नीतीश लेके जा रहे हैं? देखिए, नीतीश तो खुद बीमार है, तो वो इसको किसी दिशा में ले नहीं जा सकते। अब है उनके जो परामर्शी लोग हैं वो बताएंगे वस्तुस्थिति, तो तब कुछ बात बने। और हमारे नेता ने तो पहले ही कहा था कि हम 2 जनवरी से जो है हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। 48 घंटे का मोहलत दिया था, 48 घंटा पूरा हुआ, हमारे नेता जो है आमरण अनशन पर बैठ गया। और दूसरी बात, ये गांधी मैदान ये जनता की संपत्ति है, जनता इसका मालिक है। जैसे हजारों लोग टहलते हैं, उसको तो कोई रोक टोक नहीं है, तो उसी तरीके से जैसा प्रशासन कहता है कि भाई आपने परमिशन नहीं लिया, कि भाई अनशन के लिए परमिशन के प्रशासन ने कहा भी कि आंदोलन के लिए परमिशन लेना पड़ सकता है, सत्याग्रह में हम बैठे हैं गांधी मैदान में, या अनशन पर बैठे और उनके फॉलोअर उनके सामने आ गए, तो उसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय दंड संहिता जो बना है उसमें कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को अनशन करने से किसी सार्वजनिक स्थल पर रोके, कोई सेक्शन नहीं। आप देख लीजिए, आप उलट के देख लीजिए, नया जो दंड संहिता जो नहीं है, कहीं नहीं है। तो बहुत संयमित हमारे बच्चे हैं, और ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है। पढ़े लिखे लड़कों पे आप वाटर कैनन या और लाठी चलाने का यदि सोच रहे हैं तो ये दुर्भाग्य होगा सरकार का, शासन का। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है शासन की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप उठाया जाएगा। और उन्होंने बड़ा सिंपल कहा, मेरे 5 लड़के धरना स्थल से उठा के CM से मिल रहे, बस ये तुरंत विड्रॉ कर लेंगे। इतना सिंपल इन्होंने बातों को रखा है कि पूरी तरीके से, तो उसको अगर शासन नहीं मानता तो दुर्भाग्य है। लेकिन आज और बड़े प्रशासन ने कहा कि आपके नेता भाग गए, इस तरीके का उन्होंने क्या प्रचार किया।
क्या प्रशांत टीम को कहीं दूसरा रंग देने की कोशिश? देखिए, सबसे बड़ी बात फिर क्या ये अभियान युवाओं का चल रहा है, ये इसको जनसुराज पार्टी के नेता कर रहे हैं प्रशांत। अब दूसरे विपक्षी दलों को लगता है कि ये तो तो अब उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो हमारे नेता को अलायन होकर जो बोलना है, उस दिन भी प्रशांत किशोर प्रशासन के लोग आके मिल लिए, यही मांग थी कि सरकार इनकी बात सुने, प्रतिनिधिमंडल सचिव से मिलने का समय दिए और मुख्य सचिव से लोग जाके मिले। जब ये बात हो गई तो वो जेपी नगर से यहाँ चले आए, उसी में कुछ जो है और सामाजिक तत्व जो के ही आदमी होंगे, बच्चे होंगे, वो लोग मिसलीड करना चाहे। जो लोग मिसलीड करके गए तो वो डंडा और बॉर्डर के एक राजनीतिक सवाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में पद पर ऐसा है, 1 तारीख को नंबर हो गया है। 11:30 ऐसा है क्या तालमेल अरविंद ठाकुर का नहीं बैठ रहा? कुछ नहीं, वहाँ भी बहुत मान सम्मान था। ऐसा मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, दोनों डिप्टी सीएम हम मानते थे, दिलीप सवाल अध्यक्ष वो मानते थे, विक्रम भाई नायक सब लोग कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं भी तो अपना भविष्य देखूंगा। और मैं 31 जनवरी 2023 को DIG होमगार्ड के पद से रिजाइन, 23 जून को मैं बीजेपी ज्वाइन किया, वो भी अमित शाह के सामने, वो भी लखीसराय में जहाँ का मैं SP हुआ था। 13 सितंबर को सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको बीजेपी जो है स्टेट बीजेपी का जो इंटेलेक्चुअल सेल का को कन्वीनर बनाया, और 1 अक्टूबर को हम 11:30 बजे अरविंद ठाकुर ने अभी कहा कि वो आप भी अपना भविष्य देखना चाहते, तो क्या ये था कि ये लोग MP MLA का टिकट नहीं देते इसलिए कुछ भाप गए थे क्या आप पुलिस की नजर से? ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात है कि जब हम बीजेपी ज्वाइन किए थे तो बीजेपी उस समय विपक्ष में थी, तो उस समय मैंने रिस्क लिया। 23 जून को महागठबंधन की सरकार थी तो मैं रिस्क लिया, और अब जो है बीजेपी सरकार में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसको छोड़ के मैं चुनाव आया, फिर मैंने रिस्क लिया, तो नो रिस्क नो गेन, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये तो मीडिया पत्रकार के हिसाब से फिर तो जनसुराज में स्कोप ज़्यादा है, 243 सीटें जनसुराज के पास है। आप यही बात, सच्चाई तो यही है कहीं ना कहीं अरविंद जी। ऐसा है कि ये जनसुराज हम 1 अक्टूबर को क्यों ज्वाइन किए, इसलिए ज्वाइन किए कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने वाली थी, तो 1 अक्टूबर को ज्वाइन किए था आई के फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य। अब मेरे सामने पार्टी बनी, हम प्रशांत किशोर जी के साथ और प्रभु के कृपा से हम लोग के फेस का समाज में है, DIG से रिटायर किए हैं, तो सब जगह मांगे। अरविंद जी आपने बात घुमा दी, 243 जो आपने कहा कि आप भी अपना भविष्य देखते हैं, यानी कि 243 सीटों में कहीं ना कहीं आपका भी भविष्य छुपा हुआ है। नहीं, 243 में देखिए भविष्य की बात नहीं है, जनसुराज पार्टी नहीं है, और इसको खड़ा करने में हम लोग भी अपना खून पसीना लगाएंगे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। वो तो समुद्र है ना, समुद्र है, फिर मानते हैं कि वहाँ स्कोप नहीं था। नहीं, वहाँ भी स्कोप क्यों नहीं था, वहाँ भी स्कोप बन सकता था, लेकिन क्या हमको स्कोप नहीं, वहाँ एक सीट पे 4 दावेदार हैं अरविंद जी, हम जो, और इसमें आप अकेले चतुर्वेदी जी, हम जो काम करेंगे तो काम की पूछ होती है ना, हम आगे पीछे करके और फेसबुक पे आके हम वो नेतागिरी हम लोग करने नहीं है। ग्रास रूट पर 24 घंटे से मैं अपने नेता के साथ हूँ, रात भर में जगा हुआ हूँ, मेरे एनर्जी लेवल में कोई कमी भजन भी है, पूरे रात भर ही लोग पूरे रात भर जो बच्चों को पत्रकारों के भी एनर्जी लेवल में कोई अरविंद जी कमी नहीं आई है। अरे पत्रकार तो भाई सब रात भर जो है घूम रहा था, हमारी ये बड़ा टफ नौकरी है भाई चतुर्वेदी, आप लोग अभी नौकरी जो है 24/7 बन रही है, इसीलिए मालिक जहाँ भेजे वहीं जो है। अभी तो फिलहाल
जन स्वराज पार्टी का जलवा है, बाकी सब हलवा है। लोग कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं प्रशांत के पास होगी, भले 29 देखिए 25 के चुनाव में जन स्वराज को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। 10 दिन पहले सिंबल मिला, 2 अक्टूबर को मेरी पार्टी बनी, 4 उपचुनाव में हम 10%, 10.5%, तो 10 दिन पहले सिंबल मिलने के बाद 10.5%, तो जदयू कितना परसेंट है पता है आपको? पता है? बोलिए, बताए ना आप। 11.5% है। 20 साल से राज कर रहे हैं जी। 17% बीजेपी का है, तो हम 10 दिन में जब 10.5% ला सकते तो साथ मिलेंगे तो 10 महीने में क्या हाल होगा। इसीलिए 25 में फिर मिलेंगे चतुर्वेदी जी, नवंबर में मिलिएगा, हमसे बात कीजिए। बीच में तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन देखिए, अरविंद ठाकुर ने ये एक तरीके से चुनौती दे दी नीतीश कुमार से लेके भाजपा को कि 4 सीटों पे 10% जल्दी हम ला सकते हैं। तो जब चुनाव होगा 243 पर और अभी करीब 8 महीने बाकी हैं, तो फिर क्या होगा जलवा जनसुराज का, ये देखते हैं। वक्त पे छोड़ देते हैं जनसुराज किस तरीके का जलवा विधानसभा चुनाव 2025 में दिखाता है।